दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। मैं हूं आपका दोस्त पुनीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। रात के बज चुके हैं 9 और रेडियो उड़ान पर हर शुक्रवार डिसेबिलिटी न्यूज और बहुत से सेगमेंट से भरा आप अपडेटेड प्रोग्राम सुनते हैं कम्युनिटी कलर्स, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट रेडियो उड़ान को भी आप बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, पसंद करते हैं। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहरहाल रेडियो उड़ान ऐप हमारे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है और इसके साथ ही हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर भी डायरेक्ट प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। यहां से ही हमारी पीसी के लिए प्लेलिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप VLC मीडिया प्लेयर या विनैम्प जैसे मीडिया प्लेयर्स पर प्ले करके रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहुत सारी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स और एप्स जैसे गूगल मिनी, एलेक्सा, ट्यूनिंग जैसी एप्स पर भी रेडियो उड़ान अवेलेबल है। इसके साथ ही बहुत सारे दूसरे ऑनलाइन रेडियो स्टेशंस प्रोवाइड करवाने वाली बहुत सारी एप्लीकेशंस के जरिए आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहरहाल हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान। इसके साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना वक्त गवाए आइए सुने सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मेघालय ने आरक्षण को लागू करने के लिए अपनाई रोस्टर प्रणाली। विकलांग यात्री अब भी है सम्मानजनक व्यवहार पाने से मीलों दूर। भारत में विकलांगता के साथ डेटिंग पर नहीं होना चाहिए कोई डिस्क्लेमर। अदालत के आदेश के बाद विकलांग किशोरी बलात्कार पीड़िता का गर्भ गिराया गया। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP ने विकलांग बच्चों के बीच खुशी फैलाने के लिए वयोवृद्ध कुत्तों को चिकित्सा कुत्तों के रूप में किया तैनात। अहमदाबाद में एक विकलांग लड़की को नकारा गया आधार कार्ड। स्ट्रीट कैंडल सेलर से बिजनेस टाइकून तक का सफर, सुनेंगे दृष्टिबाधित आदमी की विस्मयकारी कहानी। ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग UGC नेट योग्य उम्मीदवार ने की है न्याय की मांग। FMCG जायंट HUL अपने IT इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए विकलांग उम्मीदवारों की तलाश में। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों के साथ कथित भेदभाव के मामले में उबर के खिलाफ मामला खारिज किया। चंडीगढ़ के कई सरकारी स्कूल नहीं है दिव्यांगों के अनुकूल। MP के नीमच में मुस्लिम होने के शक में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को पीट कर मार डाला गया। न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं दिलराज कौर, प्लेबैक सिंगर, बात कर रही हूँ आपसे। आप रेडियो उड़ान सुन रहे हैं। I am Dilraj Kaur and you are listening to Radio Udan. For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. मुद्दे जो बात करें हमारे समाज के हित की। जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर। तो सुनना मत भूलें बदलता दौर, मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर।
फ्रेंड्स, मेघालय उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार के खिलाफ चल रही कार्रवाई को रद्द कर दिया, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा आरक्षण नीति को लागू करने के लिए रोस्टर प्रणाली अपनाई गई है। उच्च न्यायालय ने रोस्टर प्रणाली के अभाव को देखते हुए सभी सरकारी नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी और राज्य सरकार को 20 अप्रैल को इसे 3 सप्ताह के भीतर लागू करने का निर्देश भी दिया था। मुख्य न्यायाधीश संजीव बैनर्जी ने आदेश में कहा, राज्य ने आरक्षण नीति को लागू करने के लिए रोस्टर प्रणाली को अपनाया है, जो राज्य की स्थापना के बाद से लगभग आधी सदी से प्रचलित है। न्यायमूर्ति बैनर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, चूंकि रोस्टर प्रणाली अब लागू हो गई है, तो अब राज्य सरकार पर चल रही कार्रवाई को हटा दिया जाता है। अदालत ने कहा कि भविष्य की सभी भर्तियां केवल रिक्त स्थानों का पता लगाने के बाद ही की जानी चाहिए, जिन्हें भरने की जरूरत है। तो अब सुनते हैं, माछीवाड़ा के नूरपुर गांव में एक गुरुद्वारे के पुजारी द्वारा कथित रूप से बलात्कार करने वाली मानसिक रूप से विकलांग किशोरी का अदालत के आदेश के बाद गर्भपात किया गया है। इस विषय पर एक रिपोर्ट। अदालत ने डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भ्रूण के खून को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। ये आदेश एक वकील दीप्ति सलूजा द्वारा दायर एक याचिका के बाद जारी किया गया था, जिन्होंने अदालत से पीड़िता को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। लड़की के पड़ोसी 65 वर्षीय सोहन उर्फ सोहनी पर 27 मार्च को बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार वो 3 महीने से लड़की से बलात्कार कर रहा था और उसे गर्भ निरोधक देता था। सलूजा ने कहा कि मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। इस बीच पीड़िता की मौसी ने जिस वार्ड में बच्ची को भर्ती किया गया था, वहां की खराब सुविधाओं का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों के महिला बच्चा वार्डों में भोजन के लिए धन उपलब्ध कराने के बावजूद भी लड़की को एक बार भी भोजन नहीं दिया गया था और वो भोजन के लिए एक एनजीओ पर निर्भर थी। उन्होंने कहा कि एक दिन जब एनजीओ के सदस्य खाना लेकर नहीं आ पाए, तो दोपहर तक बच्ची को भूखा ही रहना पड़ा। दोस्तों, विकलांग यात्रियों के अधिकारों के संबंध में कानून का घोर उल्लंघन और विभिन्न निर्णय आज भी बिना किसी दंड के खुलेआम हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए इंडिगो फ्लाइट मामले की। ये मामला तो इसी बात की पुष्टि करता है कि आज भी बिना किसी दंड के कानून का घोर उल्लंघन हो रहा है। फ्रेंड्स, फ्रांसीसी लेखक और आलोचक जीन बैप्टिस्ट अल्फोस्कर ने कहा है कि जितनी अधिक चीजें बदलती है, उतनी ही वे वैसी ही रहती है। 8 मई 2022 को रांची हवाई अड्डे पर एक विकलांग किशोर को इंडिगो की उड़ान में सवार होने से इनकार करने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इससे अच्छा कोई वर्णन हो ही नहीं सकता। 10 साल पहले फरवरी 2012 में एक विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता और अक्सर यात्रा करने वाली जीजा घोष को स्पाइस जेट की उड़ान से उतारा गया था। विडंबना ये है कि वो गोवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विकलांगता के मुद्दों पर बोलने जा रही थी। सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्ति की देखभाल से अपरिचित जहाज पर चालक दल ने पायलट इन कमांड को सूचना दी, जिसने फैसला किया कि वो यात्रा करने के लिए अयोग्य है। जैसा कि इस मामले में स्पष्ट था, प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं था और कर्मचारियों को या तो अक्षमता या तो यात्री की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील नहीं किया गया था। नकारात्मक धारणाओं को तो छोड़ ही दे, ये सिर्फ एयरलाइंस के कर्मचारी नहीं है, बल्कि कई बार सहयात्रियों ने भी विकलांग यात्री के बगल में बैठने से इनकार कर दिया है। इंडिगो डीसीजीए के दिशा निर्देशों के तहत जारी निर्देशों का पालन न करना एक दंडनीय अपराध है। 6 महीने से अधिक अवधि या 2 लाख रुपए से अधिक के जुर्माने या ये दोनों ही इसमें भुगतने पड़ सकते हैं। दुर्भाग्य से विभिन्न एयरलाइनों द्वारा बार बार अपराध करने के बावजूद एक भी मामले में डीजीसीए ने इस प्रावधान को लागू करने की मांग नहीं की है। हालांकि जीजा घोष मामले में स्पाइस जेट पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अधिदेश के अनुसार समावेशन, सहिष्णुता, सहानुभूति और विविधता के सम्मान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए स्कूली स्तर से प्रशिक्षण शुरू होना चाहिए। अधिनियम में ये प्रावधान है कि इसे स्कूलों, कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन क्या इस महत्वपूर्ण जनादेश को लागू किया जा रहा है? ये स्वीकार करना होगा कि ये एक प्रणालीगत विफलता है। व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए संशोधन की जरूरत है। नियमों के छोटे छोटे टुकड़ों का समायोजन पर्याप्त नहीं होगा। DGCA द्वारा घोषित त्वरित जांच का स्वागत किया जाता है, लेकिन क्या कोई विकलांग व्यक्ति जो अपने निर्णय से प्रभावित होगा, उसे समिति का हिस्सा बनाया गया है? नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, दुनिया भर में ये विकलांगता आंदोलन का नारा है। और आइए दोस्तों, अब सुनते हैं एक दृष्टिबाधित आदमी की विस्मयकारी कहानी। दोस्तों, डॉक्टर भावेश भाटिया की कंपनी सनराइज कैंडल्स अब 9,700 से भी अधिक विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है। टीवी शो सत्यमेव जयते में दिखाई देने वाले एक दृष्टिबाधित उद्यमी डॉक्टर भावेश भाटिया बॉम्बे के अधिकाधिक मानव द्वारा अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपनी कहानी साझा करने के बाद वायरल हो गए हैं। फ्रेंड्स, डॉक्टर भाटिया एक जाने माने उद्यमी है जिन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं। सभी बाधाओं से लड़ते हुए एक कंपनी की स्थापना करने की उनकी कहानी दुनिया भर में कई लोगों को प्रेरित करती रहती है। एक ऐसा उद्योगकर्ता जो रेटिना मैक्यूलर डीजनरेशन के साथ पैदा हुआ था और जिसकी दृष्टि बहुत ही कम थी। उनकी माँ ही उनका सबसे बड़ा सपोर्ट थी, जिन्होंने उन्हें चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि कैंसर से उनका निधन हो गया और डॉक्टर भाटिया कर्ज में दब गए। उन्होंने फिर काम करना शुरू कर दिया और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में मोमबत्ती बनाना सीखा। उन्होंने महाबलेश्वर में एक चर्च के सामने मोमबत्तियां बेचना शुरू कर दिया। यहीं पर उनकी मुलाकात ग्राहक के रूप में आई उनकी पत्नी से हुई थी। कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने एक बैंक से ऋण प्राप्त करके कामयाबी हासिल की और मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी सनराइज कैंडल्स की स्थापना की। आज वो कंपनी भारत में 3,407 दृष्टिबाधित व्यक्तियों को रोजगार दे रही है। उन्होंने पारंपरिक खेलों में भी हिस्सा लिया है और 114 पदक जीते हैं। उनकी धैर्य और कल्पनाशीलता से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लोग उनके बारे में सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि अब वे एक संपूर्ण जीवन जी रहे हैं। ऐसी वास्तविक कहानियां बहुत उम्मीद देती है। आपको प्रणाम। दोस्तों, भावेश भाटिया को भारत के राष्ट्रपति से 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। सनराइज कैंडल्स की वेबसाइट कहती है, आज 72 विनिर्माण इकाइयों में सनराइज कैंडल्स 9,700 दिव्यांग विकलांग व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्षम है। विकलांग जनों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करना, उनका समर्थन करना ही सनराइज का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, सुनते हैं एक अपडेट में कि आखिर उबर के साथ क्या हुआ है। फ्रेंड्स, हाल ही में उबर इंडिया ने एक बयान जारी करके कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 मई 2022 को विभिन्न सरकारी संस्थानों और उबर के खिलाफ दायर रीट याचिका पर सुनवाई की। विकलांग लोगों के खिलाफ कथित भेदभाव के लिए उबर इंडिया के खिलाफ नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल के कार्यकारी निदेशक अरमान अली द्वारा दायर एक याचिका के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्षों में अली को पार्टियों की श्रेणी से उबर इंडिया को हटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। दरअसल ये मुकदमा शुरू में 2019 में उबर कैब ड्राइवर द्वारा अरमान अली के खिलाफ भेदभाव की एक कथित घटना की शिकायत के आधार पर दायर किया गया था। यह घटना 2019 की है। पैसेंजर अली का कहना है कि उनकी विकलांगता के कारण उबर इंडिया द्वारा उनके साथ कथित तौर पर भेदभाव किया गया।
वो कहते हैं कि उन्होंने उबर ऐप का उपयोग करके चेन्नई हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए और बेंगलोर की एक उड़ान में सवार होने के लिए एक कैब बुक की थी और कैब चालक के साथ मौखिक रूप से इसकी पुष्टि भी की गई थी। हालांकि अली को 20 मिनट तक इंतजार कराने के बाद ड्राइवर ने यात्रा रद्द कर दी, जिसने फिर उसी ऐप के जरिए दूसरी कैब बुक कर ली। जब दूसरी कैब आई तो ड्राइवर ने सफर के लिए अली की व्हीलचेयर को पिछली सीट पर रखने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि इससे उसकी कार की सीट को नुकसान होगा, और यात्रा रद्द कर दी। इसके कारण याचिकाकर्ता को अपनी उड़ान और बाद में बेंगलोर में होने वाली बैठकों की योजना रद्द करनी पड़ गई। वित्तीय नुकसान के अलावा शिकायत में कहा गया है कि उनकी विकलांगता के कारण उन्हें जो भेदभाव का सामना करना पड़ा वो उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और साथ ही विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दंडनीय अपराध है। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता स्टेट कमिश्नर फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एनसीटी ऑफ दिल्ली के खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। इस संबंध में की गई मौखिक प्रार्थना मंजूर की जाती है। आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर पार्टियों के संशोधित ज्ञापन को रिकॉर्ड में रखा जाए। दोस्तों, ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग यूजीसी नेट योग्य उम्मीदवार ने न्याय की मांग की है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL की झारखंड यूनिट ने इस विषय पर शनिवार को गवर्नर रमेश बैस को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में विश्वविद्यालय से मानदेय का भुगतान न करने के खिलाफ 10 दिनों से राजभवन के बाहर बैठकर लड़ रहे यूजीसी नेट योग्य उम्मीदवार की दुर्दशा पर विचार करने के लिए लिखा गया है। पत्र में कहा गया है, PUCL झारखंड के महासचिव अरविंद वर्मा द्वारा लिखा गया ये पत्र राज्यपाल, जो राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी है, का ध्यान आकर्षित करता है। याचक राजेश कुमार की दुर्दशा हो रही है। वे 70% विकलांग हैं और देवघर के निवासी होने का दावा करते हैं। 2 बार UGC नेट भी पास कर चुके हैं। राजेश कुमार ने सिडो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, जिसे कि दुमका विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है, में स्नातकोत्तर छात्रों को लगभग 1 साल तक अर्थशास्त्र पढ़ाया था। जब उन्होंने अपने मानदेय का भुगतान न करने की शिकायत की, तब उन्हें निष्कासित कर दिया गया। राजेश आगे दावा करते हैं कि उन्हें किसी लिखित दस्तावेज के माध्यम से नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन वादा किया गया था कि उन्हें नियमित कर्मचारी के अनुसार भुगतान किया जाएगा और उस मौखिक वादे के आधार पर उन्हें बिना किसी वेतन के 1 साल के लिए अपनी सेवाएं देनी पड़ी। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा उनके लंबित मानदेय को स्वीकार करते हैं। ये पूछताछ करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिना किसी औपचारिक नियुक्ति के किसी को पहले कैसे नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति को बाद के चरण में रोजगार लाभ का दावा करने से रोक सकता है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों PUCL की एक तथ्य खोजक टीम के दिए एक बयान के अनुसार राजेश कुमार को केवल अपने स्वयं के अनुभव के लिए नियुक्त किया गया था और किसी भी भुगतान का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। हालांकि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कोई नियम, दस्तावेज या कोई प्रावधान नहीं दिया है जो उन्हें मौखिक आश्वासन पर किसी को नियुक्त करने की अनुमति देता हो, वो भी बिना किसी वेतन के और केवल अनुभव के लिए। दोस्तों, पत्र में आगे कहा गया है कि 1 साल तक बिना वेतन के किसी से काम कराना आर्थिक शोषण से कम नहीं है। ये पूछताछ करने की जरूरत है कि राजेश कुमार को विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए किन नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया गया था, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। पत्र में ये भी बताया गया है कि राजेश कुमार का दावा है कि वो पहले राज्यपाल के संज्ञान में अपनी नियुक्ति और बाद में हटाने के बारे में तथ्य ला चुके थे, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने पिछले साल अप्रैल में उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया। पत्र में ये भी आरोप लगाया गया है कि राजेश कुमार ने दुमका शहर के पुलिस अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दुमका शहर की पुलिस ने कथित तौर पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों के उकसाने पर उसे अवैध रूप से तब उठाया जब वो इस मामले का विरोध कर रहा था। उसे बिना किसी औपचारिक शिकायत या कारण के सुबह से शाम तक थाने में रखा गया
और कुछ कागजों पर उसके हस्ताक्षर लेने के बाद छोड़ दिया गया। पत्र में आगे बताया गया है कि अगर उनके द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं, तो पूरी घटना की तुरंत जांच की जानी चाहिए। आम नागरिकों के खिलाफ नियमों का ये प्रयोग बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्र में आगे कहा गया है कि प्रथम दृष्टया ये राजेश कुमार के समानता, गरिमा और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन प्रतीत होता है। भले ही उसे औपचारिक रूप से नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन अगर उसने भुगतान पाने के मौखिक वादे के आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान की है, तो वो कानूनी रूप से अपने देय राशि का हकदार है। ये विकलांग व्यक्ति के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है, जो एक विकलांग व्यक्ति को राज्य द्वारा भेदभाव और मनमानी कार्रवाई से बचाता है। दोस्तों, पत्र में आगे राज्यपाल से इस मामले की जांच शुरू करने और आरोप सही होने पर उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार विश्वविद्यालय के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया गया है। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार, बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर गेंद का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए गेंद से दोस्ती, क्योंकि नो गेन नो गेन। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स। प्रोग्राम आगे बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। दोस्तों, FMCG जायंट HUL अपने IT इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए विकलांग उम्मीदवारों की तलाश में है। वे बेंगलोर में स्थित अपने IT कार्यालय के लिए टेक, डेटा और सर्विसेज स्पेस में स्नातक की तलाश कर रहे हैं। HUL विकलांग उम्मीदवारों को इंटर्नशिप के बाद पूर्णकालिक प्रस्ताव की संभावना के साथ मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 40,000 रुपए मासिक का चौका देने वाला स्टाइपेंड भी है और इसे ज्यादा से ज्यादा विकलांग व्यक्तियों के साथ साझा करें। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें atypicaladvantage.in पर। याद रहे atypicaladvantage.in पर। कृपया ध्यान दें कि किसी भी कैटेगरी के विकलांग व्यक्ति को आवेदन करने के लिए इसमें प्रोत्साहित किया गया है। और अब आइए दोस्तों सुनते हैं चंडीगढ़ के स्कूलों की हालत के बारे में। 23.14% स्कूलों में विशेष बच्चों के अनुकूल शौचालय नहीं है। आइए सुनते हैं इस विषय पर नैना मिश्रा की मीडिया में छपी एक रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों को अब भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पूरी तरह से समावेशी बनाया जाना बाकी है। इनमें से कईयों में विकलांग व्यक्तियों के लिए अभी भी अनुकूल शौचालय या रैंप की कमी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नवीनतम UDISC रिपोर्ट से पता चलता है कि यूटी के लगभग 75% से भी अधिक सरकारी स्कूलों में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए अनुकूल शौचालय है, जबकि 23.14% स्कूलों में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। चंडीगढ़ के लगभग 20% सरकारी स्कूलों में रैंप नहीं है और 38% में रैंप है लेकिन बिना रेलिंग के है।
केंद्र सरकार ने मार्च 2020 तक स्कूलों में बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए स्पष्ट किया था। यूटी शिक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा कि इंजीनियरिंग विंग से अनुरोध किया गया था कि स्कूलों के खुलने के बाद रैंप के साथ साथ सरकारी स्कूलों में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए अनुकूल शौचालयों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। कुछ स्कूलों में उनकी स्थिति के कारण शौचालयों की संशोधित संरचना नहीं बनाई जा सकती क्योंकि वहां निर्माण की अनुमति नहीं है। विकलांगों के लिए 18 विभिन्न श्रेणियों के लिए गतिहीन विकलांगता, अंगों में गति में प्रतिबंध और ऑर्थोपेडिक विकलांग छात्रों के लिए रैंप की आवश्यकता होती है। मार्च 2017 में विकलांग व्यक्ति अधिनियम में केंद्र ने भवनों में एक बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए थे, जिसमें रैंप, रेल, लिफ्ट और व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए शौचालय का अनुकूलन, ब्रेल साइनेज और श्रवण संकेतों के प्रावधान शामिल होंगे, जैसा कि परिकल्पित है। इसी बीच निदेशक स्कूल शिक्षा यूटी पालिका अरोड़ा से बार बार प्रयास करने के बावजूद भी उनकी टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं किया जा सका। आंकड़ों की माने तो चंडीगढ़ के लगभग 20% सरकारी स्कूलों में रैंप नहीं है और 38 में रैंप है लेकिन बिना रेलिंग के है। केंद्र ने मार्च में 2020 तक स्कूल के बुनियादी ढांचों को पूरी तरह से विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक ये काम बाकी है। ये सुनते हैं दोस्तों भारत में विकलांगता के साथ डेटिंग पर एक विशेष रिपोर्ट। फ्रेंड्स, प्यार पाना कभी आसान नहीं होता और जब विकलांगता होती है तो डेटिंग एक वास्तविक चुनौती हो सकती है। डेटिंग ऐप क्वैक क्वैक के द्वारा 21 से 30 वर्ष की आयु के लोगों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 43% विकलांग लोगों ने कहा कि उनकी स्थिति के कारण डेटिंग में हमेशा ही कोई न कोई कमी रह जाती है। वहीं 75% ने कहा कि वे डेटिंग पर है और वे औसत लोगों की तुलना में हर चीज से अलग तरीके से निपटते हैं क्योंकि उनके पास विकलांगता है। विकलांगता उन्हें प्यार में पड़ने से नहीं रोक सकती, जीवन जारी रहना चाहिए। अधिकांश लोगों को इस बात की बहुत कम समझ है कि विकलांगता के साथ रहना कैसा होता है। सर्वेक्षण में टियर 1 और टियर 2 शहरों की 41% विकलांग महिलाओं ने अपने रहने की स्थिति के परिणाम स्वरूप आत्मविश्वास की कमी व्यक्त की है। उन्होंने ये मानना स्वीकार किया कि लोग उन्हें उतना आकर्षक नहीं पाएंगे। उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करने में काफी समय लगता है कि वे विकलांग हैं। उनके साथ जुड़े लेबल के साथ डेटिंग करना उनके आत्मसम्मान के लिए विनाशकारी हो सकता है। दोस्तों, 25 से 30 वर्ष की आयु के 52% विकलांग लोगों ने सही मिलान खोजने के लिए डेटिंग ऐप्स का उपयोग किया है क्योंकि ये अधिक सुविधाजनक है। उनमें से कई के लिए बाहर जाना और नए लोगों से मिलना मुश्किल था। दूसरी ओर डेटिंग ऐप्स ने उन्हें अपने घरों के आराम से दूसरों के साथ संवाद करने की अनुमति दी है। कठिनाइयों के बावजूद उनमें से अधिकांश प्राप्त करने का प्रबंध करते हैं, जबकि कई विकलांग लोगों को अपनी स्थिति का खुलासा करना मुश्किल लगता है। 30 वर्ष से अधिक उम्र के 51% विकलांग लोगों का मानना है कि उनकी विकलांगता के बारे में उनकी डेट को जल्द से जल्द सूचित करना बेहतर होगा। उन्होंने टिप्पणी की है कि इस सच को छुपाकर रखना अवास्तविक है, जबकि कई लोग ये भी मानते हैं कि इससे पहले संबोधित करने से शुरुआती झटका और चिंता को कम करने में मदद मिलती है। लगभग 50% का मानना है कि उनकी विकलांगता उन्हें परिभाषित नहीं करती है और वे इस पर आधारित बातचीत नहीं चाहेंगे। वे किसी से मिलने से पहले इसका खुलासा करने में यकीन नहीं रखते हैं। दोस्तों, क्वैक क्वैक के सर्वेक्षण के अनुसार 38% विकलांग पुरुषों ने कहा है कि उनकी डेट प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वे अक्षम हैं। उन्होंने अपनी विकलांगता का खुलासा किया और कहा कि इस निर्णय की तैयारी सांस लेने की तरह ही स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि जब विकलांग लोगों की बात आती है तो समाज दूसरी तरफ देखता है। जब डेटिंग की बात आती है तो ये सक्षम समाज उन्हें समीकरण के अवांछित और त्याग किए गए हिस्से के रूप में देखता है। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार टियर 1 शहरों में 25 से 30 वर्ष की आयु के 29% विकलांग लोगों ने एक डेट रद्द करने की बात स्वीकार की।
क्योंकि उनमें किसी नए व्यक्ति से मिलने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं था। कुछ ने खुलासा किया कि योजना अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। वे अपनी स्थिति के कारण न्याय किए जाने के बारे में चिंतित थे। कुछ ने शिकायत की कि दुनिया उनके लिए लगातार कठोर थी, इधर उधर की टिप्पणियों के साथ इधर उधर घूरती थी और बाकी सब कुछ उन्हें जीवन भर असहज महसूस कराता था। निर्णयों का भार उनके लिए बहुत अधिक था। प्लस साइड पर सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 से 30 वर्ष की आयु के लगभग 40% विकलांग पुरुषों ने अपनी डेट पर बहुत अच्छा समय बिताया। उनकी बातचीत उनके सामान्य हितों और साझा जुनून के इर्द गिर्द घूमती रही। उन्होंने विकलांगता पर बमुश्किल ही चर्चा करना स्वीकार किया। टियर 1 और टियर 2 शहरों के 37% विकलांग पुरुषों ने कहा कि उनकी डेट्स उनके रहने की स्थिति में रुचि रखती हैं और वे उस रुचि का सम्मान करते हैं। जिज्ञासा कई बार फायदेमंद हो सकती है। ये जानकारी की एक पूरी नई दुनिया खोल देती है और एक विकलांग व्यक्ति से डेटिंग करने से उनकी स्थिति के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, क्वैक क्वैक के संस्थापक और CEO रवि मित्तल ने टिप्पणी की है कि हमें दुनिया के सक्षम लोगों को और खुद को फिर से शिक्षित करने के लिए और अलग अलग विकलांग लोगों की जरूरतों के अनुसार अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए संशोधन करना सीखना होगा। तभी ये दुनिया सभी के लिए एक समान जगह बन सकेगी। दोस्तों, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP ने अपने 4 सेवानिवृत्त कुत्तों सुल्तान, रोजी, स्पीड और तूफान को बल के कुलीन K9 विंग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बीच खुशी फैलाने के लिए तैनात कर दिया है। सभी 4 कुत्ते कई वर्षों से उग्रवाद विरोधी क्षेत्रों में रहने के बाद निवृत्त हो चुके हैं। इन कुत्तों ने कई विस्फोटकों और घातों का पता लगाया है। फ्रेंड्स, इस अनूठी पहल में भारत तिब्बत सीमा पुलिस और चंडीगढ़ में ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी और बौद्धिक विकलांगता के लिए चिकित्सीय केंद्र ने विकलांग बच्चों के बीच खुशी फैलाने के लिए अपने सेवानिवृत्त कुत्तों की सेवाओं का उपयोग चिकित्सा कुत्तों के रूप में करना शुरू कर दिया है। सीमा की रखवाली करने वाली पुलिस ने अपने 4 सेवानिवृत्त कुत्ते सुल्तान, रोजी, स्पीड और तूफान को बल के कुलीन K9 विंग से तैनात किया है ताकि पुनर्वास में इलाज करा रहे बच्चे इनके साथ जुड़ सके और खुश रह सके। सैनिक सप्ताह में 3 बार बच्चों से मिलने के लिए इस सुविधा का दौरा करेंगे। ITBP पशु चिकित्सा कैडर के DIG सुधाकर नटराजन ने कहा कि कुछ ऑटिज्म स्पेक्ट्रल बच्चों के लिए एक गैर मौखिक गैर मानव कंपनी की उपस्थिति बहुत ही सुखद होती है और अति सक्रिय बच्चों में ये शांति लाती है। इसके अलावा ये उनके हाथ आंख समन्वय में सुधार और आंखों के संपर्क के समय को स्थिर करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव कंपनी के विपरीत कुत्तों की कंपनी पूरी तरह से गैर निर्णयात्मक होती है और कुत्ते की आंखों में गहराई से देखने वाला बच्चा बहुत से संज्ञानात्मक परिवर्तन ला सकता है। आपको एक बार फिर से बता दें कि ये सभी 4 कुत्ते कई वर्षों तक उग्रवाद विरोधी क्षेत्रों में रहने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और कई विस्फोटकों और घातों का इन्होंने पता लगाया है। ये वर्तमान में भानु पंचकुला में नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स NTCD में ITBP के 2nd इनिंग्स रिटायरमेंट होम में रखे गए हैं। दोस्तों, एक सनसनीखेज घटना के दौरान मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनसा इलाके में एक 65 वर्षीय व्यक्ति की धर्म विशेष के संदेह में पिटाई कर दी गई। उसके शरीर को अंततः पुलिस ने खोज निकाला और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई, जिससे उसकी पहचान हो सकी। परिवार के सदस्यों के अनुसार भंवर लाल जैन दिव्यांग थे और उन्हें याददाश्त की समस्या थी। इस मामले में बीजेपी के पूर्व पार्षद के पति पर आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बुजुर्ग को चांटे मारते हुए ये शख्स कहते हुए नजर आ रहा है, बता तेरा नाम क्या है? मोहम्मद है? जावरा से तू आया है? चल तेरा आधार कार्ड बता। मार खाने वाला बुजुर्ग कहते हुए नजर आता है कि 200 रुपए ले लो। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर मसला है कि देश में मानसिक रोगी को विशेष समुदाय के होने की आशंका में पीट पीट कर मार डाला जाता है।
मारपीट करने वाला आरोपी भाजपा नेता बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो उम्मीद कि आपको ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुतल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट में सफाई कर्मचारी के तौर पर एक पद आरक्षित है। इस पद के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 जून 2022 है। पद पर आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन 10th पास और इक्विवेलेंट। आपको बता दें कि आवेदन कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट के नाम भेजा जाना चाहिए। एड्रेस मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट, पिन कोड है 144005। आपको बता दें कि आवेदन करते समय प्रतिभागियों को आवेदन पत्र के सबसे ऊपर अपनी कैटेगरी बताना आवश्यक होगा। रिजर्व कैटेगरी के प्रतिभागी एनवेलप के बाईं ओर टॉप कॉर्नर में कैटेगरी बताएंगे। फिर से एक बार बता दें, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 जून 2022। एसएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 797 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। एसएससी की ओर से इस संदर्भ में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन 23 मई 2022 से 13 जून 2022 तक किए जा सकते हैं। कुल 797 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। आइए आपको इन पदों के नाम बता दें। नायब तहसीलदार, रोजगार अधिकारी, ब्लॉग इन्वेस्टिगेटर फील्ड, असिस्टेंट एग्रीकल्चर असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, गार्ड, वार्डन, चौकीदार, वर्कशॉप अटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट, लेबर ऑफिसर, जूनियर लाइब्रेरियन आदि। इन पदों पर यदि शिक्षा योग्यता की बात की जाए तो इन पदों के लिए पदानुसार 10वीं, 12वीं तथा स्नातक योग्यता निर्धारित की गई है। इन पदों पर आवेदन के लिए शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपए व SC, ST, महिलाओं व दिव्यांगजन के लिए कोई शुल्क लागू नहीं होगा। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 13 जून 2022। अप्लाई करने के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट देखें www.ssc.nic.in। जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। मेघालय ने आरक्षण को लागू करने के लिए अपनाई रोस्टर प्रणाली। विकलांग यात्री अब भी है सम्मानजनक व्यवहार पाने से मीलों दूर। भारत में विकलांगता के साथ डेटिंग पर नहीं होना चाहिए कोई डिस्क्लेमर। अदालत के आदेश के बाद विकलांग किशोरी बलात्कार पीड़िता का गर्भ गिराया गया। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP ने विकलांग बच्चों के बीच खुशी फैलाने के लिए वयोवृद्ध कुत्तों को चिकित्सा कुत्तों के रूप में किया तैनात। अहमदाबाद में एक विकलांग लड़की को नकारा गया आधार कार्ड। स्ट्रीट कैंडल सेलर से बिजनेस टाइकून तक का सफर, सुनेंगे दृष्टिबाधित आदमी की विस्मयकारी कहानी। ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग UGC नेट योग्य उम्मीदवार ने की है न्याय की मांग। FMCG जायंट HUL अपने IT इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए विकलांग उम्मीदवारों की तलाश में। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों के साथ कथित भेदभाव के मामले में उबर के खिलाफ मामला खारिज किया।
चंडीगढ़ के कई सरकारी स्कूल नहीं है दिव्यांगों के अनुकूल। एमपी के नीमच में मुस्लिम होने के शक में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को पीट कर मार डाला गया। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।